मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम लोग लेकर गए हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं बताया भी था कि हम हर एक सैटरडे का दिन एक इंस्पिरेशनल क्लास देंगे, एक मोटिवेशनल क्लास देंगे जो आपके लाइफ से रिलेटेड होगा और लाइफ को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है इस चीज को जानना। सबसे पहले तो माइंड का ग्रोथ भी इसमें होगा। जब तक हमारे माइंड का ग्रोथ नहीं होगा ना, जब तक हमारा पर्सनल विकास नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम कोई भी चीज को, चाहे हम कंप्यूटर पढ़ें या एमबीए करें या सीएस करें या यूपीएससी क्रैक करना चाहें या कोई भी टारगेट आपके पास हो, तो उस चीज के लिए सबसे पहले आपके पर्सनल ग्रोथ का डेवलपमेंट का होना सबसे बड़ा जरूरी है। सब लोगों के दिमाग में बात आता है कि सर हम सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ पा नहीं रहे हैं? तो पढ़ने के लिए क्या मैं उस मेरे अंदर की जो अपनी क्षमता है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं, वो डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज करने के लिए बॉडी से, और इस चीज को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम आपके पास लेके आए हैं क्वेश्चन हाउ टू गेट ए सक्सेस। पूरी सारे लोगों के ये क्वेश्चन है, पूरी वर्ल्ड की क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट ए सक्सेस इन योर लाइफ में हम सक्सेस कैसे करें। तो मेरे हिसाब से, मेरे अपने थॉट से, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे पहले हाउ टू गेट ए सक्सेस जो है उसमें 4 क्वेश्चंस बन के आ रहा है। सबसे पहला करा चूज ए राइट कैरियर। चूज ए राइट कैरियर। पहले सक्सेस होने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास एक कैरियर होना चाहिए। सबसे पहला काम जिंदगी में, एक बात आप याद रख लेंगे कि जिंदगी में कभी भी आपको सक्सेस, आपको किसी चीज को क्रैक करना है, क्रैक का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, उसको हासिल करना है, तो उस चीज के लिए सबसे पहले आप ये टारगेट उसको फिक्स कर लीजिए कि हमें ये चीज बनना है। वो आपकी लाइफ में हमेशा आपको झिकझोरते रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब कोई लड़की आपको पसंद आ जाती है, तो अब वो आपका टारगेट हो जाता है कि इस लड़की से मुझे बात करना है। और उस लड़की से बात करने के लिए आप कहाँ तक चल जाते हैं, उसके रास्ते, उसको मतलब उस लड़की को जब निकलती है कोचिंग या इंस्टीट्यूशन या क्लासेज या कॉलेजेस से, तो आप वहां तक जाते हैं जहां तक उसका घर है, तब तक उसका पीछा करते हैं जब तक उसका नंबर आपको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आप उसके पीछे भागते रहते हैं कि नहीं। तो वो चीज की सबसे पहले एक आपका थोड़ा सा टारगेट एक बन जाता है, छोटा सा टारगेट बन जाता है कि मुझे, और जितना दिन तक नहीं मिला, अगर 1 महीना तक उसका नंबर नहीं मिला, तो 1 महीना दिन तक उसी के पीछे आप क्या करते हैं, सर्किल की तरह घूमते रहते हैं। उसका इर्द गिर्द, मतलब सुनते उठते वही नजर आती है। हमको लग रहा है सुबह उठते वही नजर आती है, शाम को सोते वही नहीं, रात में तो कभी कभी नींद भी चुरा लेती है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में हम बात करेंगे चूज ए राइट करियर। हम जब कैरियर को सिलेक्ट कर लेंगे ना, जब अपने इसी प्रकार से, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी प्रकार से कभी आपका कैरियर का प्रति आपका सेक्शन चला जाए, कभी कैरियर का प्रति आपका दिमाग चला जाए, कभी अपने कैरियर को लेकर के आप अपने रूम में लगा दे, कैरियर उठते सुनते आपका कैरियर दिखाई दे कि आई वाना बी ए डॉक्टर, आई वाना बी ए डॉक्टर, आई वाना बी ए इंजीनियर, आई वाना बी ए फार्मर। जो आप बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप एक अच्छा बनना चाहते हैं, उस चीज के लिए आपके पास एक कैरियर होना सबसे बड़ी जरूरी है। बिना कैरियर का आप कुछ भी करेंगे ना, आप झूठा बोलते हैं कि कोई पूछता है कि व्हाट्स योर टारगेट, आप बोलते हैं कि आई वाना बी ए टीचर, आप बनना चाहते हैं आप आईएएस। तो क्या होता है ना कि आपका थॉट जो बोलते हैं ना, उसी लेवल पे आप चले जाते हैं हमेशा। आपका अगर टारगेट यूपीएससी है, आपका टारगेट जो चीज है, उस टारगेट को लेकर के आप सीरियस रूप में काम करेंगे ना, हमारे कलाम साहब बोले हैं, वो सपना है जो क्या है, सोने नहीं दे। रात में देखी हुई सपना सपना नहीं होती है, वो सपना जो नींद नहीं आने दे। समझ में रहे ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आके बन गई कि हमारे पास जो कैरियर है उसके प्रति एक हमारा एक सिलेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले मुझे बनना क्या है, समझ में आ रहा है ना। अगर उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया, तो उसके लिए अब हमको करना होगा कि अब हम करें क्या। जब कैरियर मेरे पास सामने आके खड़ा हो जाएगा और जब वो मुझे सोने नहीं देगा, जब वो मुझे, मतलब उसके लिए मुझे प्यासे की तरह उसे खोजनेंगे कि कैरियर को अचीव करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे दूसरा क्वेश्चन बन के आएगा, पुट लिटिल मोर इफेक्ट देन अदर।
अब क्वेश्चन कोई बोलेगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो चीज आप अपने टारगेट के प्रति जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, जैसे कि आपको कुछ बनना है तो उसके प्रति आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहेंगे हमको कितना देर पढ़ना है कि नहीं। अगर हमको मान लीजिए कि एक डॉक्टर बनना है कि नहीं, चाहे सपोज एक ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो ड्राइवर के लिए आप खलासी जब बनते हैं तो उसमें मन लगन धन से उसमें हर एक चीज को आप जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करके आ गए हैं और किसी डॉक्टर के अंडर में रह करके जब आप प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर के अंदर में रह आप काम करते हैं, डायरेक्टर पढ़ के तो आप डॉक्टर बनेंगे नहीं, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस में क्या होता है कि उस प्रैक्टिस के लिए आपको उसमें प्रैक्टिस जो करते हैं तो हर एक चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, उस हर एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं कि वो बंदा का फीवर है, नापते हैं, फिर उस बंदा के किस सिचुएशन में क्या हो रहा है, फिर आला लगाने के लिए सीखते हैं, ये टोटल चीजें सीखते हैं। उसी प्रकार से जब एक बेस्ट डॉक्टर बनना होता है, लेकिन जब आप पढ़ के आते हैं और बेस्ट प्रैक्टिशनर नहीं बन पाते हैं, जब बेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप एक बेस्ट डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आपको एजुकेशन थ्योरेटिकल लेवल का तो है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप जाते हैं, जब प्रैक्टिकल लेवल पे आप कोई काम करते हैं, तब आपको क्या दिक्कत हो जाती है कि वहां पे आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, मरीज की सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन को आप रीड नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आदमी ठीक नहीं होता है, जहां पे आप फेलियर हो जाते हैं, जहां पे क्या हो जाते हैं आप फेलियर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, प्रैक्टिस। क्या चीज है, प्रैक्टिस। लोग बोलते हैं कि इफ यू वांट टू बी स्पीक इंग्लिश तो यू हैव टू नॉलेज ऑफ ग्रामर, वोकैब्स एंड प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके पास ग्रामर भी होना चाहिए, वोकैब्स भी होना चाहिए और प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगर ग्रामर नहीं है, वोकैब्स नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है ना, और ग्रामर की जानकारी है, वोकैब्स की जानकारी है और प्रैक्टिस नहीं है तो यू कांट स्पीक इंग्लिश। आपने पूरा टेंस को कॉपी में लिख लिया, आप पूरा ग्रामर आपको याद है, लेकिन आपने कभी उसको बोलने का प्रैक्टिस नहीं किया तो आप यू कांट स्पीक इंग्लिश, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। कोई बोल दिया प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ इंट्रो, तो आप लगेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आप लगेगा सोचने की क्या बोले, भले आपको पता है लेकिन सोच सोच के आपने बोलना शुरू करिएगा। तो ये पॉइंट अभी बहुत बड़ा बन के आता है कि सबसे पहले हम करियर को सिलेक्ट करने के बाद हमको वो काम कुछ भी करना है, या इंग्लिश बोलना है या डॉक्टर बनना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए पुट लिटिल मोर इफेक्टिव अदर कह रहा है कि पुट मतलब थोड़ा जितना आप करते हो ना काम उससे थोड़ा सा ज्यादा बी कंटिन्यू। अभी अगर हमने आज 1 मिनट पढ़ाई किया है, आज हमने 2 मिनट पढ़ाई किया है, या आज मैंने 30 मिनट पढ़ाई किया है ना, दिल से अगर हम पढ़ाई 30 मिनट किए हैं तो कल अपने पढ़ाई में थोड़ा सा इजाफा करेंगे, थोड़ा सा जोड़ेंगे, और थोड़ा सा वो क्या होगा 1 मिनट, और 1 मिनट की इजाफा कर दिया ना तो हमारा कितना मिनट बढ़ गया 31 मिनट। कितना मिनट बढ़ा, 31 मिनट। और 31 मिनट से डेली 1-1 मिनट अगर हमने दिल से मन से बढ़ाया तो 31 मिनट चल के आगे चल के 30 दिन में कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट। यानी 1 महीना भी कंटिन्यू हमने रहा तो कितना मिनट बढ़ गया मेरे पढ़ाई की इजाफा में, कितना दिन मिनट बढ़ गया, बोलिए आप लोग, कितना मिनट बढ़ा, 30 मिनट बढ़ गया। कितना मिनट बढ़ गया, 30 मिनट बढ़ गया। 30 मिनट आपको किस चीज की जरूरत है, 30 मिनट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 30 मिनट आप बढ़ा तो 30 कितना हो गया 60 हो गया ना। अब इस तरह से अगर आप कंटिन्यू रखें तो आपका आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो करियर है वो धीरे धीरे आपके करियर का प्रति क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुट लिटिल मोर इफेक्टिव अदर, तो मैंने बता दिया आपको कि जो आप काम करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब कह रहा है दूसरा कह रहा है क्वेश्चन तीसरा, एविल द बेस्ट गाइड। और इस चीज के लिए सबसे पहले कंटिन्यू तो हम रहेंगे पूरे, लेकिन बेस्ट गाइड के अंतर्गत हमको फायदा होगा। एविल मतलब होता है फायदा, क्या होता है फायदा। बेस्ट गाइड के अंदर अगर हम रहेंगे तो फायदा होगा, हम कंटिन्यू रहेंगे और बेस्ट गाइड के अंतर्गत रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि हमको फायदा तभी होगा जब हम इस बेस्ट गाइड के अंतर्गत रहेंगे। अभी नहीं कि 5 दिन पढ़े और 5 दिन के बाद अक्सर लड़का लड़की क्वेश्चन करता है सर आप तो बताते हैं तो हम तो रिचार्ज हो जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग मनोबल तो बढ़ जाता है कि हम लोग पढ़ना होता है कि हमको पढ़ना है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि 2-4 दिन तक कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन 2-4 दिन कंटिन्यू के बाद हमारा उस गाइड से हम ट्रैक से हट जाते हैं कि आप कहते हो 4 दिन के बाद फिर हम उसी दिशा में चले जाते हैं जिस दिशा में हम थे। तो हमको याद रखना अपने कैरियर को जब अपने आस पास लगा लेंगे ना, उठते सुटते अपने कैरियर को देखेंगे ना, तो हमको हमेशा अपना गाइड याद रहेगा कि हमको अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी के अंतर्गत हमको काम करना है, काम को
करना है, हमको एक डिसिप्लिन में काम को करना है। और जब तक हम एक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, एक डिसिप्लिन के तहत काम नहीं करेंगे, तो हमारा कैरियर की तरफ हम फोकस नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और उसके लिए हमको क्या करना है, कीप परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। कीप मतलब रखना होगा, कंटिन्यू रखना होगा, स्थिरता। उस काम को, जिस काम के लिए हम टारगेट के प्रति काम कर रहे हैं, उसके प्रति हमको कंटिन्यू रखना होगा। अगर हम उसके प्रति कंटिन्यू नहीं रहे, स्थिर नहीं रहे, कंटिन्यू जारी नहीं रखे उस काम को, कि हाँ मतलब 10 दिन काम किया और 10 दिन के बाद छोड़ दिए, तो हमारा उस कैरियर को के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे हमारा सक्सेस बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो ये 3 चीज, 4 चीजें जो हमारी चल रही है सक्सेस के लिए, कि चूज द बेस्ट राइट कैरियर, पुट अ लिटिल मोर इफेक्ट देन अदर, जितना करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, और एविल द बेस्ट गाइड, एक सही डिसिप्लिन के अंदर, और हमको तभी फायदा मिल गया गाइड के अंदर। कीप हम स्थिर रूप में रह के काम करना है हमको, और कंटिन्यू काम करना है, ठीक है ना? अगर किसी भी चीज को भी कंटिन्यू हम काम करेंगे ना, हमारे हिसाब से डेली काम करेंगे, उसमें थोड़ा करे या ज्यादा करे, मन लगा के करे। जिस समय, मैं ये नहीं कहता कि मॉर्निंग में पढ़ो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस समय ये काम करो, नहीं, जिस समय आपको दिल करता है ना, उस समय ईमानदारी से काम करो, ठीक है ना? मतलब उसके सिवा कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे। अगर ये चीज आपको बन के आती है, ये चीज आपके सामने अगर आपके थॉट में आ जाती है, तो हमको लगता है कि आप सक्सेस की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन इस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए इस चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए सक्सेस जहां बैठा हुआ है, जिस हेड पर बैठा हुआ है, सक्सेस को जहां प्राप्त करना है, और इन चारों चीजों के अंदर हम कब आएंगे, उसके लिए हमको 4 चीज को करना होगा। और उस चीज के लिए हमको पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करना होगा। क्या करना होगा? पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करने का। मैंने शुरू में वीडियो में मैं बोल चुका हूं आपको कि हमको जब तक हमारा मानसिक विकास नहीं होगा ना, जब तक हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा, हमारा माइंड डेवलप नहीं करेगा, हमारा पर्सनल ग्रोथ डेवलप नहीं करेगा ना, तब तक हमको सक्सेस को प्राप्त करने के लिए हमको इन चीजों को फॉलो करना होगा, ठीक है ना? सक्सेस को प्राप्त करने के लिए पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करना होगा। अब पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करने के लिए गुड अचीवमेंट की जरूरत पड़ेगी। गुड अचीवमेंट आएगी कहां से? आज जब तक गुड अचीवमेंट नहीं आएगी, तब तक पर्सनल ग्रोथ का डेवलपमेंट, आज जब तक पर्सनल ग्रोथ का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन है कि सक्सेस को प्राप्त करने के लिए पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करना जरूरी है। आप पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करने के लिए गुड अचीवमेंट की जरूरत है, और गुड अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए गुड हैबिट की जरूरत है। गुड हैबिट कहां से आएगी? अब ये कह रहा है कि गुड हैबिट कहां से आएगी? गुड थिंकिंग से। और गुड थिंकिंग कहां से आएगी? गुड इनपुट से। और गुड इनपुट कहां से आएगी? यहाँ फंस गया, इन्वायरमेंट से। गुड इनपुट कहां से आएगी? थोड़ा सा एक लड़की बोल रही, थोड़ा सा आप कंटिन्यू बोलिए, थोड़ा सा कहां से आएगी बताइए आप। इन्वायरमेंट से। एक क्वेश्चन बन के क्या किया यार? इन्वायरमेंट से। ये इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट हमारे आसपास के सोसाइटी है ना, जो उसको इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट अगर डेवलप नहीं किया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां आएगी। लेकिन इन्वायरमेंट को बनाना भी एक एलिमेंट है हमारे पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करने के लिए। ये बहुत जरूरी है हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक कर ले। लेकिन कहीं कहीं ऐसे जगह पे होते हैं जहां पे इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं बन पाती। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बता दूं, हम बोलते हैं कि हम गरीब घर से पैदा हुए हैं, हम कहा, हमारे पास पैसा नहीं कि हम सक्सेस कर पाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन एक बताऊं बात आपको, फैक्ट बात है, कभी आप रिसर्च नहीं किए। आप देख लीजिए सचिन तेंदुलकर लड़का, सचिन तेंदुलकर लड़का, रमेश कौन तेंदुलकर है? रमेश तेंदुलकर। ऐसा कुछ क्या सचिन तेंदुलकर बन पाए? नहीं बन पाए। बढ़िया आईपीएल भी नहीं खेल पा रहे हैं। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की तरह बने? नहीं बने। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान की तरह बने? नहीं बने। बने क्या? नहीं बने। तो जितने रिचेस्ट पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो उनके बेटे उनके तरह नहीं बनते हैं। वो गरीब थे, उन्होंने दुख को झेला, उन्होंने देखा, उन्हें मिट्टी को समझा। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गरीब ही तो बड़ा आदमी बनते हैं। आप ही में से कोई बड़ा बनेगा, आप ही में से कोई बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे भाई एक बात को, इस बात को ध्यान रखना है, आकि बड़ा लोगों के जिनके पास बहुत दौलत संपत्ति है, उनके बेटे नहीं बनते। आप और हम में से फार्मर, किसान के बेटा, नीचे जिसके पास खाने का नहीं है, वो मेहनत करके
वो परिश्रम करके वो एक एक रुपया को बचा करके एक एक रुपये एक एक रोटी से खा कर करके और एक दिन क्या बनता है, सक्सेसफुल पर्सन बनता है कि नहीं। तो ये चीज सबसे बड़ी बात है। तो गुड इनपुट के लिए, गुड इनपुट वो बंदा जो बड़ा आदमी बनता है उसका एक हिस्ट्री आप पढ़ेंगे पीछे बैक में जाकर तो वो पता चलेगा, समझ में आ रहा ना कि वो बंदा कहां से इनपुट लाया। तो गुड इनपुट लाने के लिए आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास टीचर्स है ना, आपके फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स आपका सर्किल आपके पास है ना। एक मैं वीडियो आगे चल के मैं बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई गुड फ्रेंड्स इन आवर लाइफ। अपनी लाइफ में एक अच्छे फ्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने कि एक अच्छे दोस्त कौन है। लेकिन है तो अगर आप गुड इनपुट देते हैं तो गुड इनपुट आप लीजिए, गुड इनपुट आपके टीचर्स देंगे, गुड इनपुट आपका पेरेंट्स देंगे, गुड इनपुट आपके बुक्स देंगे, गुड इनपुट आपकी एक अच्छी सोसाइटी देगी जहां पे पढ़े लिखे लोग बैठ रहे हैं, वहां पे आप टॉकिंग करें, वहां एक इन्वायरमेंट करें, वहां पे बात करें, वो क्लास हो, लैब रूम हो, है कि नहीं, या आपका लाइब्रेरी रूम हो, वहां पे आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है जहां से आपको गुड इनपुट मिल सकता है। उसके बाद आपके रिलीजन है, जैसे कि आप सनातन से हैं तो आप अपने गीता को पढ़ें, है कि नहीं। वहां बहुत सारे स्रांश रखे हुए हैं जहां से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे के इनपुट मिलेंगे और वह इनपुट आपको आपके 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 वो इनपुट जैसे मिलेगा तो आपका थिंकिंग जब आपका अच्छा आएगी तो इनपुट आपको मिलेगा, बताया था ना। तो वही जब आपका इनपुट आना शुरू हो जाएगा तो ये पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करने का मैं बता दिया गुड इनपुट कहां से आएगा, मैंने बताया ना गुड इनपुट कहां से। ये सारे हैं गुड इनपुट के लिए। जब आप भागेंगे प्यासे की तरह तो जब गुड इनपुट आपका आना हो जाएगा तो जब गुड इनपुट के लिए गुड इनपुट आपको मिलेगा यहाँ पे आके आपके इन सारी चीजों से। तो पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करने के लिए पर्सनल ग्रोथ को डेवलपमेंट करने के लिए गुड अचीवमेंट की जरूरत होगी, है ना। तो गुड अचीवमेंट हमको गुड इनपुट मिलेगा तो गुड अचीवमेंट हमको क्या हो जाएगी, मिलेगी। तो गुड अचीवमेंट के लिए गुड हैबिट करना होगा। अब गुड हैबिट क्या होगा, गुड हैबिट कहां से आएगा कि हमको अर्ली मॉर्निंग उठना है, डेली कंटिन्यू काम करना है, समझ में आ रहा है ना। इस सबको गुड हैबिट इसी को बोलते हैं कि हम अपने काम को एक नियमावली के हिसाब से, जो हमारे रिलीजन से बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठो, प्रातः काल फ्रेश हो जाओ, वास से आओ, वॉकिंग करो, उसके बाद भगवान का ध्यान लगाओ या एक्सरसाइज करो, समझ में आ रहा है ना। ये हमारे रिलीजन भी बता रहे हैं, है कि नहीं। तो इन चीजों से करेंगे तो और फिजिकल एक्टिविटीज का अपना जो भी ध्यान लगाना है उसको ध्यान करो, तो ध्यान करोगे तो गुड हैबिट होगा, है ना। अब गुड हैबिट जब खोजोगे तो ज्ञान, गुड हैबिट के लिए ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए गुड थिंकिंग करना होगा। अपने सोच को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा कि हमको सुबह उठना है, हमको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आपका थिंकिंग बदल रही है। जब थिंकिंग बदलेगी तो गुड इनपुट आप खोजेंगे कि ये बात कहाँ मिलेगी, हमको कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से इस बात को हम पढ़ेंगे कि सुबह मॉर्निंग उठना है, चाहे हमको इतना एक स्वस्थ व्यक्ति को रहने के लिए कैसे डाइट उसका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आप पढ़ेंगे ना बुक में। तो जब ये बुक में पढ़ेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए कोई आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस उन सारे लोगों को देखेंगे कि जो लोग एग्जाम उस क्रैक को किए, जो यूपीएससी हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीएड हो, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो प्रीवियस लोग क्रैक किए हैं उन लोगों से आप मिलेंगे, जाकर पूछेंगे कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कैसे आपने तैयारी किया। वो सारा चीजें क्या है, गुड इनपुट है। और गुड इनपुट कहां से आई, गुड थिंकिंग से। गुड थिंकिंग से क्या बदला, गुड हैबिट, गुड हैबिट से गुड अचीवमेंट, और उसके बाद से आपका पर्सनल ग्रोथ का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे आपका पर्सनल ग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाएगा आप क्या कर जाएंगे, सक्सेस कर जाएंगे। जब तक सक्सेस को प्राप्त करने के इन एलिमेंट्स के होना काफी जरूरी है। समझ में आया बात। नेक्स्ट सैटरडे को हम लेके आएंगे और उसमें शायद हम लोग का टॉपिक आज छिड़ गया है, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड फ्रेंड्स, है ना। तो अगला सैटरडे को हम लोग वीडियो लेके आएंगे, अगला सैटरडे को हम लोग क्लास लेंगे। उस सैटरडे में हमारा क्लास होगा हाउ टू आइडेंटिफाई गुड फ्रेंड्स, अपने लाइफ में एक अच्छे दोस्त को कैसे आइडेंटिफाई करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चंस को मैंने डील किया और मैंने आप लोगों को बताया। अब इस वीडियोस को आप देखें। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट लगता है या कोई दिक्कत लगता है तो आप कमेंट्स करें हमारे वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी क्वेश्चन को समझ पाए और देख पाए। और कोई अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स रह गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।